नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, आपकी जो वीडियो की एग्ज़ाम है 27 और 28 दिसंबर को, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज शुरू की है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से फारसी भाषा की कौन सी साहित्यिक कृति सूफी साहित्य की श्रेणी में नहीं आती? तो देखिए, इन चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा मुंतखब उल लुबाब। ये सूफी साहित्य की श्रेणी में नहीं आती। वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। हिंदी देश की संपर्क भाषा है और संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। ये किसने ध्यान दिलाया था? तो देखिए, अमीर खुसरो ने दिलाया था। अमीर खुसरो इसका आंसर होगा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, वो कौन सा राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य यंत्र है? देखिए, रावलों की मांदल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय संघ की वार्षिक आय कितनी थी? देखिए, 184 लाख रुपए। इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की? इंडिया हाउस की स्थापना तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। मई 1947 में कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा भून दी गई। कालीबाई राजस्थान के कौन से जिले की रहने वाली थी? तो देखिए, रास्तापाल गांव डूंगरपुर की रहने वाली थी। निम्न में से किस वंश के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्त वंश के सिक्के संगीतों के उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। 8वीं शताब्दी में कुवलयमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई? यानी कि मारवाड़ की जो भाषा है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? कुवलयमाला, जिसको उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुवाणी नाम से उसको संबोधित किया है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया? तो देखिए, ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो देखिए, सिसोदिया वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। पटवार परीक्षा में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। देखिए, जाम्बोजी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1883 में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? गोविंदगिरी के द्वारा 1883 में कौन सी सभा की स्थापना की गई? तो देखिए, संप सभा की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, ढूंढलोद है, मलसीसर है, मंडावा है, लेकिन श्रीमाधोपुर उसमें पंचपाणे ठिकानों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है तो स्वामी गोविंदगिरी के द्वारा किया गया था। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो जोधपुर इसका आंसर होगा, क्योंकि जोधपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है, सही युग्म आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको देखिए, जसनाथ जी, शीतला जी और जाम्बोजी जीण माता, ये लोक देवी और लोक देवताओं के युग्म दे रखे हैं। किनका संबंध है, वो कहाँ से है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जसनाथ जी, तो जसनाथ जी का आपको पता है अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर के अंतर्गत किया जाता है। तो पहले का चौथा हो जाएगा। तो पहले का चौथा देखिए, आपको फर्स्ट में दे रखा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है कोट फर्स्ट, वही इसका आंसर हो जाएगा। शीतला जी, तो ये चाकसू जयपुर में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, आपको पता है। जाम्बोजी की बात करें तो मुकाम गाँव नोखा, और जीण माता का तो रेवासा सीकर। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, उस कारखाने का नाम आपको बताना है। तो देखिए, सूरत खाना इसका आंसर होगा। सूतर खाना नहीं होगा, सूरत खाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम क्या है, यह आपको बताना है। देखिए, इनमें से सबसे पहले ऊंट महोत्सव बीकानेर में इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद में मरु उत्सव जैसलमेर,
उसके बाद में हाथी उत्सव जयपुर, और लास्ट में ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। यानी कि 3, 1, 2, 4, ये आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? 29 नियम का पालन करने के लिए जोर दिया था किस समाज सुधारक ने? तो गुरुजी के द्वारा यानी कि जाम्बोजी के द्वारा ये कहा गया था। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि कुचामनी ख्याल के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में गलत कथन कौन सा है? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी थे, बिल्कुल सही है ये तो। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ये गलत है, ये इसके कलाकार नहीं थे। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, ये भी सही दे रखा है। तो कौन सा गलत था वो आपको पूछा है, तो ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? कौन से महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास? तो यूरोप महाद्वीप में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास पद्धति के द्वारा किया जाता है? देखिए पनामा नहर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा केटल। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे है? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो 70% भाग घेरे हुए है। मखरेला मिट्टी किसका परिणाम होता है? मखरेला मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो ये लीचिंग का परिणाम होता है, निथरण यानी कि लीचिंग। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन इनमें से किसको कहा जाता है? तो पश्चिमी बंगाल के जो सुंदरबन डेल्टा है उसको कहा जाता है। सुंदरबन वन है, वहीं पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर होता है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? कौन सी नदी घाटी परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्य को? तो इसका आंसर होगा चंबल नदी घाटी परियोजना। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में तो पश्चिमी बंगाल का नाम सबसे पहले आता है। राजस्थान में अकाल एवं सूखे से प्रभावित लोग मजदूरी हेतु भारत के किस क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं? अकाल और सूखे से प्रभावित लोग, राजस्थान में अकाल और सूखे से प्रभावित लोग जो मजदूरी के लिए कौन से क्षेत्र की ओर वो पलायन करते हैं? तो दक्षिणी भारत की ओर वो पलायन करते हैं। बेलाडेला खान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोह अयस्क के लिए ये फेमस है। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जयपुर की जनसंख्या आप सभी को पता है घनत्व सबसे ज़्यादा था, तो जयपुर आपको देखिए 2 ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला और चौथा तो वैसे ही कैंसिल हो गया। जयपुर के बाद में यहाँ पर भरतपुर आएगा, अजमेर नहीं आएगा, तो फिर दौसा और अलवर यानी कि ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। कांकवाड़ी का पठार राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? कांकवाड़ी का पठार राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2008 में ये शुरू किया गया था। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। सीसा जस्ता की खान दे रखी है और दूसरी तरफ वो खान कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए देबारी, देबारी कहाँ पर है आपको सभी को पता होगा, उदयपुर है। यानी कि पहले का चौथा कौन से में है? पहले का चौथा देखिए, दूसरा तीसरा चौथा में, यानी कि पहला तो इसका कोट है वो नहीं होगा। उसके बाद में राजपुरा दरीबा, तो राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, यानी कि तीसरा देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद में रामपुरा गुचा, तो रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में है, यानी कि दूसरा यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। और चौथ का बरबड़ा, ये तो सवाई माधोपुर आप सभी को पता ही है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। मावट जिससे होती है वह है, यानी कि कौन से मानसून से सर्दियों में राजस्थान में वर्षा होती है जिसको मावट के नाम से जाना जाता है? तो ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो ये फरवरी 2010 में किया गया। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के अवसाद के निक्षेपण से बना है? तो देखिए वो घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा बना है। भोराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भोराट का पठार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक ये फैला हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है?
राजस्थान का कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी? तो एरिडीसोल एवं एंटीसोल मिट्टी का विस्तार है। जैव विविधता हॉटस्पॉट सक्यूलेंट कारू ये कहाँ पर अवस्थित है? जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, देखिए गजनेर वन्यजीव जो अभयारण्य है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। भारत में सर्वप्रथम 1904 में सीमेंट उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम 1904 में सीमेंट का उत्पादन चेन्नई से शुरू हुआ था। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की एडवर्ड मिल्स निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये ब्यावर अजमेर में स्थित है। फिर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। एक तरफ आपको सिंचाई परियोजना दे रखी है और दूसरी तरफ वो सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले में चल रही है? तो देखिए बांकली बांध है वो कहाँ पर आपका जालोर में है। उसके बाद में सोम कमला अंबा तो इनका संबंध है वो डूंगरपुर। मोरेल बांध तो ये सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध तो ये आपका प्रतापगढ़ में है। यानी कि 3 4 2 1 ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वो क्या है? सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या होता है? आपका चूने का पत्थर होता है। यहाँ पर ए और बी दोनों ये गलत होगा, जिप्सम नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण पूछा है यहाँ पर आपको कच्चा माल, तो चूने का पत्थर इसका आंसर होगा। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हैं? तो देखिए वर्ष 2002 और 3 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। भारतीय फाउंडेशन के साथ में साझेदारी में किसने हाल ही में कॉनवॉक 2021-22 लॉन्च किया है? तो ये संस्कृति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? चीन के अंतर्गत तो 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर के ऊपर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धवन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये आपका है तेल अवीव। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब नीचे एक क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अगर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।